स्वागत है दोस्तों आपके अपनी चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग टू दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। दोस्तों पार्ट 11 ये हम लोगों का है, जिसमें हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले से ही दोस्तों यहाँ पे मेंशनिंग है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। साथ में हम आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के जो टेस्ट हैं, अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा है तो पार्ट 8 में जाके आप दोस्तों स्लम टेस्ट के बारे में, पार्ट 9 में कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट एंड देन वीवी कंसिस्टोमीटर एंड फ्लो टेस्ट ऑफ पार्ट 10 में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बेसिकली आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है या उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इन पार्ट्स को जाके देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट हम लोग मिक्स डिजाइन बनाते हैं दोस्तों, उसमें वर्केबिलिटी कैसे, कौन कौन से कॉन्स्टेंट हैं जो वर्केबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी कंक्रीट मिक्स में, दैट इज कॉल्ड इज वाटर कंटेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वाटर कंटेंट का वर्केबिलिटी के साथ में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे बता दें दोस्तों, तो जो वर्केबिलिटी होती है दोस्तों, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो यहाँ पे होती है दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है दोस्तों, WC रेशियो। अगर यहाँ पे दोस्तों WC रेशियो की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाटर एंड सीमेंट का जो रेशियो होता है दोस्तों, उस पर ये हम लोगों की वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी किसी भी कंटेंट में हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, किसी भी मिक्स डिज़ाइन में वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी तो बढ़ेगी दोस्तों, वर्केबिलिटी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। बट दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे उस रेशियो में हमको सीमेंट कंटेंट को भी इंक्रीज करना होगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो क्या हो जाएगी दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा कि यहाँ पे अगर आप वर्केबिलिटी का आप एक रिलेशनशिप देखिएगा दोस्तों, तो वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी वाटर कंटेंट बढ़ता है तो हमारे सीमेंट, हमारी या कंक्रीट मिक्स डिजाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो चलिए पहले पॉइंट के बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऐसा क्या है जो नेक्स्ट जो वर्केबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो सेकंड दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिक्स प्रॉपर प्रोपोर्शंस की, कि किस प्रोपोर्शंस में हम लोग मिक्स किए हुए हैं अपने डिजाइंस को। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है दोस्तों मिक्स दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है लीन मिक्स एंड सेकंड टाइप दोस्तों क्या होता है, वो होता है रिच मिक्स। तो दोस्तों जो लीन मिक्स होता है और रिच मिक्स में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बिहाफ पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे वो क्या इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले लीन की बात करें दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो एग्रीगेट होगा दोस्तों, हम इसका रेशियो फिक्स करेंगे एग्रीगेट वर्सेस दोस्तों किस में करेंगे, सीमेंट दोस्तों। तो यहाँ पे जो लीन कंक्रीट होती है उसमें एग्रीगेट की मात्रा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और सीमेंट की मात्रा क्या होती है दोस्तों, वो कम होती है। सेम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रिच कंक्रीट के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जस्ट अपोजिट, एग्रीगेट की मात्रा हमारी कम होगी और उसके कंपेरिजन में जो सीमेंट की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिच कंक्रीट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में रिच कंक्रीट, अगर कोई भी कंक्रीट रिच कंक्रीट होगी दोस्तों तो उसकी वर्केबिलिटी आपको जैसे ही दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमेंट की रेशियो क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। जब भी सीमेंट की रेशियो बढ़ रही है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले से कंपेयर करते हैं, तो जब भी सीमेंट की रेशियो बढ़ेगी दोस्तों तो जो कंक्रीट होगा वो कैसा कंक्रीट होता जाएगा, वो प्लास्टिक कंडीशन का कंक्रीट होता जाएगा। और जहाँ पे भी दोस्तों प्लास्टिसिटी बनती है दोस्तों, प्लास्टिसिटी बनने का मतलब हुआ कि हमारी जो कंक्रीट हो रही है वो काफ़ी अच्छी वर्केबल होगी। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों जो रिच कंक्रीट होगा वो काफ़ी अच्छा वर्केबिलिटी को सपोर्ट करेगा, एंड लीन कंक्रीट दोस्तों वर्केबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, निगेटिव इम्पैक्ट, और वो उसके क्वालिटीज़ को दोस्तों कम करेगा। थर्ड वन दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये थर्ड वन पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, दिस इज पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ एग्रीगेट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बेसिकली यहाँ पे जो साइज ऑफ एग्रीगेट में बात करते हैं तो दो टाइप हम लोग जनरली इसको डिवाइड करते हैं। पहला देखते हैं कोर्स दोस्तों, कोर्स के बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे क्या, फाइन आप बोल सकते हैं दोस्तों, या फाइनर एग्रीगेट भी आप यहाँ पे इसको
नॉमिनेट कर सकते हैं। तो पहला कोर्सर एग्रीगेट, दूसरा यहाँ पे क्या दोस्तों फाइनल एग्रीगेट। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखने और नॉमेनक्लेचर से पता चला, जब भी एग्रीगेट दोस्तों बड़ा होगा, कोर्स होगा, और उसमें क्या होगी दोस्तों वर्किबिलिटी जो होगी क्या होगी, कोर्सर एग्रीगेट में क्या होगी, कम होगी। जब भी कोई कंटेंट फाइनल एग्रीगेट होगा, जैसे दोस्तों हम लोग सीमेंट क्वांटिटी बढ़ाते हैं, सैंड क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो जैसे 10 mm या 5 mm का जब भी कोई भी हमारा क्या नाम है वो होगा दोस्तों एग्रीगेट होगा, तो उसमें हमारी वर्किबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है दोस्तों, आपको ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में काम करने वाले हर इंजीनियर्स को ये आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिलेशन है दोस्तों, इसके लिए हम ऐसे यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं जब भी किसी भी यहाँ पे कॉन्क्रीट क्या नाम है हम लोगों का लेस सरफेस एरिया होगा दोस्तों, लेस सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया किसका दोस्तों, ये सरफेस एरिया है हमारे एग्रीगेट का, लेस सरफेस एरिया होगा, तो उस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, वर्किबिलिटी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी, यानी मोर वर्केबल होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दें मोर वर्केबिलिटी होगी। और यहाँ पे एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी दोस्तों, बट यहाँ पे क्या होगी, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी दोस्तों वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिखा दोस्तों, जब भी लेस सरफेस एरिया होगा, एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम होगा, मतलब जो फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसकी वर्किबिलिटी तो बढ़ जाती है, बट जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट केस होता है दोस्तों, जब हमारा मोर सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया होता है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वर्किबिलिटी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे लेस वर्किबिलिटी हो जाएगी, जो कि आपको दिख रहा है अपोजिट होगा दोस्तों, इसके वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। और जब वर्केबिलिटी कम होती है दोस्तों, तो आपको ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे वर्केबिलिटी से रिलेटेड ये जो आपको यहाँ पे एक रिलेशन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन के पॉइंट्स होते हैं तो वो क्लोज हो सकते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग एंड, नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन क्या होता है। तो चलिए अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं विद फोर टाइप्स दोस्तों। यहाँ पे क्या है, शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीगेट। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत 4 टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप होते हैं दोस्तों, उसमें पहला शेप होता है दोस्तों राउंडेड शेप का एग्रीगेट हो सकता है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एंगुलर हो सकता है। थर्ड यहाँ पे दोस्तों जो वो क्या होता है, फ्लैकी नेचर का हो सकता है, फ्लैकी नेचर जो हम लोग क्या नाम फ्लैकनेस चेक करते हैं एग्रीगेट का दोस्तों। एंड फोर्थ जो होता है वो जो चेक करते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड एग्रीगेट। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू एग्रीगेट। तो अब यहाँ पे 4 टाइप के दोस्तों एग्रीगेट हम लोगों के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोगों को यूज करके अपने कंक्रीट को यहाँ पे बनाना होता है। तो अगर यहाँ पे राउंडेड शेप की बात करें दोस्तों, तो राउंडेड शेप में बेनिफिट ये है कि यहाँ पे वर्केबिलिटी दोस्तों क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, वर्किबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। बस रिलेशन हम लोग जब इसकी स्ट्रेंथ से इसको रिलेट करते हैं दोस्तों, तो राउंडेड शेप में स्ट्रेंथ क्या होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर ये कम क्यों है दोस्तों, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब भी कोई एग्रीगेट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और राउंडेड शेप को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई हमारा पे यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट है जो राउंडेड शेप में है, तो इसके अंदर अगर कोई भी मटेरियल फाइन एग्रीगेट जाएगा, तो जो इसकी बॉन्डिंग होगी दोस्तों, सरफेस स्ट्रक्चर का यह जो बॉन्डिंग होना है, ये बहुत वीक बाइंडिंग होगा। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, हम लोगों का जो राउंडेड शेप होता है दोस्तों, राउंडेड शेप नॉट एक्सेप्टेबल इन कंस्ट्रक्शन फील्ड दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों आता है वो होता है एंगुलर शेप एग्रीगेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीगेट विच वी आर यूजिंग इन आवर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस दोस्तों। हम इसी एग्रीगेट को यूज करते हैं और इसी को प्रीफर करते हैं, बिकॉज क्या होता है दोस्तों, ये कुछ अपने एंगुलर शेप में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स बनते हैं, और इसको हम प्रीफर करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्किबिलिटी इन कंपेरिजन टू राउंडेड कम होता है, बट क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हम इसको यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में दोस्तों एंगुलर शेप ऑफ एग्रीगेट ही यूज होता है। थर्ड एंड फोर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ्लैकी एंड एलोंगेटेड। जैसा कि आपको दोस्तों इसके बारे में हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे दोस्तों, बिकॉज इसमें एक टेस्ट भी है, फ्लैंकीनेस एंड एलोंगेटेड टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीगेट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर फ्लैकी और एलोंगेटेड नेचर का यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट है, तो वहाँ पे वर्किबिलिटी जो होगी दोस्तों वो उसकी कम होगी, और साथ में दोस्तों स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वो कम होगी। तो हम लोग ऐसे टाइप के एग्रीगेट के पार्ट को भी सिविल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में नहीं यूज करते हैं।
फिफ्थ एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो टॉपिक दोस्तों वो क्या है हमारा सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो जो सरफेस टेक्सचर की यहाँ पे बात हो रही दोस्तों वो दो टाइप के सरफेस टेक्सचर्स यहाँ पे हम लोगों को पता है। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो पहला जो सरफेस टेक्सचर क्या होता है वो होता है रफ सरफेस टेक्सचर। तो रफ सरफेस टेक्सचर एंड सेकेंड इज राउंडेड शेप। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप अभी तक वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ राउंडेड शेप ऑफ एग्रीगेट का टेक्सचर जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा दोस्तों आपके मन में आया होगा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। राउंडेड शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल और द एग्रीगेट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो आपको दोस्तों ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई दोस्तों, राउंडेड शेप को यूज नहीं करते हैं, रफ सरफेस को यूज करते हैं बिकॉज रफ सरफेस में क्या होता है दोस्तों हम लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। जैसे दोस्तों किसी सरफेस पे अगर हमको किसी चीज़ को जोड़ना है तो हम लोग एक पर्टिकुलर में कुछ उसको रफनेस देते हैं दोस्तों उस सरफेस को, अगर वो चिकना है तो देन वी आर अटैचिंग दिस पर्टिकुलर सीट। तो दोस्तों ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो दिस फंडामेंटल लॉ आल्सो एडॉप्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की जो रफ सरफेस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिविल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोस्तों जो कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हुए हैं। इसके साथ में दोस्तों हम आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का पार्ट 12 आने वाला है रिलेटेड टू सिविल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। इन सारे वीडियोस में पार्ट 12 to 13 दोस्तों जो भी आएगा हम आपको यहाँ पे सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग से रिलेटेड भी बातें आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू कंटिन्यू टच दैट पर्टिकुलर सच टाइप ऑफ वीडियो जो कि कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर दिस वीडियो विद योर civil friends and colleagues to increase and enlarge the acknowledgement of that particular sessions. Thanks for watching this video. Thank you so much.